जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। यूं तो कल पूरा देश पहलगाम में जो भी घटना हुई उससे काफी व्यथित है। जिस प्रकार निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या करी गई है क्रूर आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद से देश में शोक और रोष की एक लहर है और हर कोई सरकार से जवाब मांग रहा है कि इस घटना की कार्रवाई कैसे होगी और कब होगी। लेकिन इसी बीच डिफेंस के गलियारे में भी कल कुछ हमें बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली, जिनके बारे में आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारी बात होने वाली है अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के भारत दौरे के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस समय अपने पत्नी और बच्चों के साथ साथ अमेरिकी डेलीगेशन के साथ इस समय भारत के दौरे पर है। यह दौरा 21 अप्रैल से शुरू हुआ है और 4 दिवसीय दौरा होने वाला है। लेकिन इसी दौरान जयपुर में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस सभा को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने ये कहा कि अब यही सही समय है कि भारत को F-35 मिलना चाहिए, क्योंकि ये F-35 भारत की सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और भारत के लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसे एडवांस फाइटर्स काफी जरूरी है। अब ये बात सब चल ही रही थी कि लोगों के कुछ प्रश्न भी सामने आए। लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आखिरकार अगर अमेरिका इनको देना चाहता है तो अभी तक आधिकारिक प्रस्ताव हमारे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा डिफेंस सेक्रेटरी और वायुसेना की तरफ से भी यही कहा गया कि अमेरिका की तरफ से सिर्फ बातें हुई हैं, कोई फॉर्मल ऑफर भारत को नहीं मिला है और जब तक कोई फॉर्मल ऑफर भारत को नहीं मिलता हम इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यानी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक बात कही है और इसको लेकर लोगों ने ये अनुमान लगा दिया कि अमेरिका ने आधिकारिक प्रस्ताव दिया है। जी नहीं, आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने सिर्फ बात करी है। लेकिन आपको एक चीज देखना होगा कि अमेरिका इस समय भारत को बार बार F-35 को लेकर क्यों प्रोत्साहित कर रहा है। कि अमेरिका तैयारी कर रहा है, हो सकता है अमेरिका तैयारी कर भी रहा हो, क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता है कि भारत ही इस पूरे इलाके में एक देश है जो चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति पर विराम लगा सकता है। अमेरिका ने देखा है कि भारत ने कैसे चाइनीज एग्रेशन को काउंटर किया है। तो F-35 की जहां तक बात रही तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहना मुश्किल है कि भारत इसको ले ही लेगा अगर ऑफर हुआ, क्योंकि हम लोग आमतौर पे जब बात करते हैं फाइटर जेट की तो हम सिर्फ इसकी कॉस्ट को देखते हैं कि हमारे लिए कितना सूटेबल है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत ने आज तक कभी भी अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं किया है और F-35 को ऑपरेट करने वाला इकोसिस्टम भी भारत में मिसिंग है। यानी कि अगर हम इन एयरक्राफ्ट को लिमिटेड नंबर्स पे भी लेते हैं तो पहले हमें अच्छा खासा पैसा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पहले अमेरिका से 2 आश्वासन चाहिए। पहला आश्वासन ये है कि अमेरिका भारत को जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं उनके लिए मंजूरी देगा, यानी कि स्पेसिफिक रोल के लिए इंडियन कंडीशन में जो मॉडिफिकेशन जरूरी होती हैं वो करने के लिए क्या अमेरिका परमिशन देगा। जैसे कि आपने राफेल में देखा है, राफेल में जब भी डील फाइनलाइज करी गई थी 2016 में तो उसी वक्त तकरीबन 13 से ज़्यादा जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं वो राफेल में करवाई गई थी ताकि उनको इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ईजिली ऑपरेट किया जा सके। अब भारत की टेरेन एक तरफ पूरी माउंटेनियस है जो कि बर्फ के पहाड़ों से लदी है, तो दूसरी टेरेन राजस्थान के डेजर्ट हैं और इन अलग अलग कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट को विशेष मॉडिफिकेशन से गुजरने पड़ते हैं। तो क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? और दूसरा आश्वासन भारत को ये चाहिए कि अमेरिका इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए भी हामी भरे जो कि F-35 में किए जाए। अब ये वो बात है जिसके लिए अमेरिका हमेशा से काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा है और अमेरिका ने अपने टेक्नोलॉजी का इतना एक्सेस किसी को नहीं दिया है। तो इन सारे प्रश्नों के अगर उत्तर को भारत को हाँ के रूप में मिलते हैं तब ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए ज़्यादा सेंस बनाएगा। लेकिन इस समय हमें ऐसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस चाहिए जो भारतीय वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को पूरा कर सके और ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर निकट भविष्य में हमें जल्दी F-35 या दूसरे फाइटर जेट्स का जो प्रैक्टिकल ऑप्शन है वो नहीं मिलता, ऑफर नहीं मिलता, तो हमें तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो एडिशनल राफेल्स हैं इनके तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में है और फ्रांस के साथ हमारे जो इस समय संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए ये चीज़ें ज़्यादा हितकर होंगी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर तो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही है, उसकी अपनी एक अलग महत्वता है, लेकिन हमारे लिए जो प्रैक्टिकलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, भारत को F-35 लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।